Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about psychosexual development theory. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी को, जिसे कि सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा दिया गया है। इसे हिंदी में मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस थ्योरी में क्या कहा गया है और इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, कंप्लीट वीडियो को देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है क्या और इसमें क्या कहा गया है। तो द थ्योरी इज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉयड। इस थ्योरी को सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा दिया गया है और उनका ये मानना है कि जो बच्चे हैं वो सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से गुजरते हैं और हर एक स्टेज में जो है ना एक एनर्जी है जो कि बच्चों के डेवलपमेंट में, बच्चों में एडल्ट पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। और इन्होंने अपनी थ्योरी में एक जो वर्ड यूज किया है जो इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हो कि पूरी जो थ्योरी है जिस वर्ड के अराउंड रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, वो है लिबिडो। अर्ज, इसको इन्होंने क्या बताया कि ये एक एनर्जी है जो कि पुशअप करती है, पुश करती है ह्यूमन बीइंग को नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। और साथ ही इन्होंने क्या कहा है कि ये जो एनर्जी है ये डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट ऑर्गन्स पे वर्क करती है और अगर किसी की डिजायर फुलफिल नहीं होती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंसान के डेवलपमेंट पे। तो यहाँ आपने क्या देखा कि इस थ्योरी को सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा दिया गया है और उनका मानना है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, अकॉर्डिंग टू हिम, children go through a series of psychosexual stages that led to the development of adult personality. बच्चे जो है वो एक सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से गुजरते हैं जिसके द्वारा एक एडल्ट पर्सनालिटी जो है वो बिल्डअप होती है। और जैसा कि अब हमने अभी देखा कि उन्होंने अपनी थ्योरी को दो वर्ड के अराउंड सेंटर्ड रखा है, एक तो लिबिडो है और दूसरा जो उन्होंने बात किया है वो फिक्सेशन की बात की है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर है क्या इस थ्योरी में। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने क्या कहा है कि लिबिडो जो है वो मेजर रोल प्ले करती है हर एक स्टेज में और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी डिफरेंट एज में, डिफरेंट स्टेजेस पे, डिफरेंट ऑर्गन्स पे सेंटर्ड होती है, वर्क करती है। एनर्जी सेंटर्ड अराउंड डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ डिफरेंट स्टेजेस। अब हम देखते हैं कि उन्होंने किस किस स्टेजेस की बात की है। तो उन्होंने टोटल 5 स्टेजेस की बात की है और वो जो 5 स्टेजेस हैं वो है ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनाइटल स्टेज। ये 5 स्टेजेस है जिसके बारे में सिगमंड फ्रॉयड ने अपनी थ्योरी में डिस्कस किया है। तो हम यहाँ देखते हैं ये स्टेज कौन से एज ग्रुप में लाई करती है, एनर्जी जो है वो कहाँ सेंटर्ड होती है, साथ ही इससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बेसिकली इन्हीं स्टेजेस से पूछा जाता है। ये जो आपके सामने एक टेबुलर फॉर्म में चार्ट बना हुआ है ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी के लिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज आता है ओरल स्टेज, जिसे कि हिंदी में मुखावस्था के नाम से भी जाना जाता है और ये वो स्टेज है जब बच्चा 0 से 1 ईयर्स का होता है, ठीक है। और यहाँ जो एनर्जी यहाँ दिया क्या गया आपको कि जो बच्चा जो है वो किस स्टेज में होगा, इन्फेंसी में। इन्फेंसी पीरियड में बच्चा होता है, जो एनर्जी है वो माउथ के अराउंड स्टोर्ड होती है। ये जो एनर्जी है ये माउथ के अराउंड होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बच्चे को फीडिंग में, सकिंग ऑफ थंब में प्लेजर फील होता है और ये वही स्टेज है जहाँ से बच्चों में इद, जिसे कि हिंदी में इदम कहा जाता है, इदम डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों में इदम जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, ओरल स्टेज, एज ग्रुप इज 0 to 1 ईयर्स। जो एनर्जी सेंटर्ड होती है वो कहाँ होती है, तो माउथ के अराउंड सेंटर्ड होती है और बच्चे को फीडिंग, सकिंग ऑफ थंब जो है करना अच्छा लगता है, उन्हें प्लेजर फील होता है। लेकिन अगर उनकी ये डिजायर
जो है वो फुलफिल नहीं होती है तो उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसा कि हमने यहाँ देखा। और यही क्या होता है कि जब अगर यहाँ उसकी वो डिज़ायर फुलफिल नहीं हुई तो जब वो एडल्ट मतलब मैच्योर हो जाएगा तो बच्चे में स्मोकिंग या फिर नेल बाइटिंग जैसी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। सेकेंड स्टेज इज एनाल स्टेज। यहाँ बच्चा 1 to 3 इयर्स का होता है और यहाँ जो एनर्जी जो होती है वो ब्लैडर के अराउंड जो होती है सेंटर्ड होती है, ठीक है। और बच्चों को यहाँ टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है और बच्चे टॉयलेट ट्रेनिंग में क्या होता है कि यहाँ बच्चे जो है वो प्लेजर फील करते हैं, उन्हें मतलब जो है टॉयलेट को रोकने में, अनटाइमली टॉयलेट जाने में प्लेजर फील होता है। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेज दैट इज फैलिक स्टेज एंड द एज ग्रुप इज 3 to 6 इयर्स। यहाँ जो बच्चा होता है वो 3 से 6 साल का होता है और यहाँ जो एनर्जी स्टोर होती है वो जेनाइटल ऑर्गन्स के अराउंड होती है। और ये वो स्टेज है जहाँ से बच्चा ये डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देता है कि जो बॉय है जो गर्ल है उनमें डिफरेंसेस है, ठीक है। और वो सेम पीयर ग्रुप फॉर्म करना स्टार्ट करता है, मतलब लड़कियों का लड़कियों के साथ ग्रुप बनने लगता है, बॉयज जो है वो बॉयज के साथ ग्रुप फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये वो स्टेज है जहाँ की क्या होता है कि जो इलेक्ट्रा एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स आना स्टार्ट हो जाता है। अभी इलेक्ट्रा एंड ओडिपस से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप बात करो सीटेट की, DSSS की, KVS की, तो इसे जानना इम्पॉर्टेंट है कि क्या है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड क्या है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो है लड़कियों का, जो गर्ल चाइल्ड है उसका अपने फादर की तरफ अट्रैक्शन, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट मींस बॉय चाइल्ड का अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन जो है दैट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रा एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स बच्चों में आ जाता है फैलिक स्टेज में। फोर्थ वन इज लेटेंसी स्टेज, एज ग्रुप इज 6 to 12 इयर्स। ये वो स्टेज है जहां से बच्चों में ये जो एनर्जी है वो इनविजिबल होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो है स्कूल की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगता है, वो अपने दोस्तों के साथ खेलना, घूमना, पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है एनर्जी बिकम्स इनविजिबल एट दिस स्टेज, एज एट दिस स्टेज चाइल्ड गेट इन्वॉल्व्ड इन स्कूल एक्टिविटीज, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज जेनाइटल स्टेज which is from 12 to 19 years। यहाँ बच्चा जो होता है वो 12 से 19 साल का होता है और ये वो स्टेज है जहाँ ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ 5 स्टेजेस थे, ओरल, एनाल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। एज ग्रुप दिए गए हैं और साथ ही ये बताया गया है कि जो एनर्जी सेंटर्ड होती है वो कहाँ होती है और उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी में अगर कुछ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो यही है डिफरेंट स्टेजेस, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा, ये जो थ्योरी है वो समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें so that मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।